नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज 3 सितंबर 3/9/2016 है बच्चों। अभी 1 तारीख गई थी ना, 1 तारीख, उस दिन देखो 01/09/16 लिख रहा हूं मैं, 2016 नहीं लिख रहा। ये 1 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो ये कभी कभी चमत्कारिक डेट्स मिलती है हमारे को, उन पे भी नजर रखा करो। आज के देखो, इसमें अगर खासियत ढूंढे तो ये 3 से विभाजित होता है, ये भी 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है, और अगर इसका टोटल करें तो 9 होता है, वो भी पूरा पूरा विभाजित होता है किससे? 3 से। यस बच्चों, शिक्षक दिवस की पूर्व आप लोगों की ये क्लास चल रही है। आज 3 सितंबर को, 4 का संडे, 5 को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सब शिक्षक साथियों को इन एडवांस। यस बच्चों, और सुनो, आप लोग ये यहां से तो आईसीटी की क्लासेस के माध्यम से तो हम पढ़ा ही रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो बच्चों, आप लोगों के शिक्षक साथी आप लोगों के साथ मौजूद हैं। तो आप अब कभी आशीर्वाद लेना बच्चों उनसे, तो आप उनको बोलिएगा कि सर दोनों हाथों से दीजिए। एक हमारे आईसीटी के लिए भी एक हाथ हो जाएगा ना बच्चों। यस, चाहे वो हमें लेफ्ट हैंड साइड दे चाहे राइट हैंड साइड। यस, रिक्वेस्ट कीजिएगा दोनों हाथों से आशीर्वाद लेने का। कम ऑन। 8वां सवाल 6.2 पेज नंबर 142-143 पे ये स्थित है। अगर आपके पास में हिंदी मीडियम की बुक है और इंग्लिश मीडियम की बुक में 128-129 पे स्थित है। यस, देखिए इधर एक्सरसाइज 6.2। आपको याद होगा पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने आपको 7 तक सवाल समझाए थे। 8वें सवाल के लिए हमने आप लोगों को मौखिक रूप से समझाया था, तो आप चिंता नहीं कीजिए। 8वां सवाल आज हम लेंगे, 9वां भी लेंगे और 10वां भी लेंगे। और इसके बाद जब 6 तारीख को हमारी क्लास होगी ना बच्चों, तो हम 6.1 प्रमेय और 6.2 प्रमेय का हल समझाएंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करके। वो डायरेक्ट पूछी जाती है। अभी हम इनका केवल यूज ले रहे हैं, डायरेक्ट जो प्रमेय आती है उसका हम 6 तारीख को बताएंगे कैसे सिद्ध की जाती है। और बच्चों सुनो, प्रमेय क्या होती है? एक्चुअल में वो हकीकत, वास्तविकता, कोई सच्चाई होती है प्रमेय। उसका यूज आप सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? तभी तो हम लिखते हैं ब्रैकेट में इस प्रमेय से, इस प्रमेय से, इस प्रमेय के अनुसार। तो अब हम 8वां सवाल आपको समझा रहे हैं। उससे पहले बच्चों हम एक चीज चाहते हैं कि हमारे कुछ नन्हे मुन्ने साथी गणित में कमजोर रह जाते हैं बच्चों। कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो आप लोगों को पता नहीं होती और आप अक्सर उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हम जरा 2-3 मिनट का वक्त हम कोशिश करेंगे, शुरुआती 1-2 मिनट हम उस पर खर्च करें 10th के लिए। यस, प्रार्थना गणित की सिर्फ 2-3 मिनट हम रोज दिया करेंगे उस पर। खासतौर से पहाड़े बच्चों, अगर आप पहाड़े में कमजोर हैं ना, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। पहाड़े कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए, फिर ये मोटे मोटे जैसे 25 का पहाड़ा 35 या 45 वो आसानी से बना आ सकते हैं आप लोग। समझिए, 1 मिनट मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप अपने अपने क्लास में उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। होने दो, थोड़ा सा हल्का सा शोर होए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। मैं कुछ पहाड़े आप लोगों से पूछ रहा हूं, जल्दी से आंसर देना आप लोग। यस, हाँ, 9 सत्ते 63, बहुत अच्छे, 63। यस, इधर 5 को 5 से गुणा करें तो बच्चों, हाँ 25। यस, ये बच्चों, ये जो शोर है ना, ये शोर नहीं है, ये गणित का संगीत है। यस, इधर 5 गुणा 6, हाँ यस 90, और 19 into 7। बहुत कम आवाजें आ रही है। 133। कुछ बच्चे अलग अलग बोल रहे हैं बच्चों। अगली बार इसी तरह की चीजें हम एक्टिविटीज आप लोगों को करवाएंगे शुरुआत में। तो आप लोग 20 तक की पहाड़े बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, बीच में से पूछने पे। ये नहीं 19 सप्ते के लिए 19 एकम 19, 19 दुनिया 38, 19 57। नो, धीमे धीमे ऐसे नहीं, डायरेक्ट पहुंचिए, ठीक है? तो एक तो ये बात ध्यान रखिए। और बच्चों, कुछ आप लोग भाग टूट की, जीरो की, दशमलव की गलतियां भी करते हैं। वो शुरुआती 2-3 मिनट हम उन पे खर्च किया करेंगे।
जिससे उन गलतियों से हम हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बचा सके। आइए 8वें सवाल में हम आप लोगों को लिए चलते हैं, पेज नंबर 143। यस, 8वां सवाल देखिए, वही दो प्रमेय लगेगी 6.1 6.2। आपको हम वापस से याद दिलाते, 6.1 प्रमेय में क्या था? 6.1 प्रमेय, जो बच्चे एब्सेंट थे उनकी मदद के लिए हम थोड़ा सा समझा देते हैं। वैसे बच्चों वो एब्सेंट थे तो वो खुद जिम्मेदार हैं नहीं समझ में आने के। यस, 6.1 में क्या बात थी प्रमेय में, 6.2 प्रमेय में क्या बात थी वो सुन लीजिए। यहां क्या था, एबीसी त्रिभुज में हमारे को समांतर रेखा दी गई थी, समांतर दी गई थी। सपोज ये डी और ये ई बिंदु है, ये डीई समांतर बीसी दिया था हमारे को, ठीक है। और यहां सिद्ध हम करते थे एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन एसी। बहुत अच्छे बच्चों, दिया क्या था, डीई समांतर बीसी, सिद्ध करना होता था एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी, जिसको आपको याद होगा हम बीपीटी कहते थे, बीपीटी। यस, और इधर में क्या था बच्चों, ये इसकी विलोम थी। इसमें क्या था, भुजाओं का अनुपात, यानी कि ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ में चला गया, वही नाम हम दे रहे हैं फिलहाल यहां पे ए बी सी डी और ई कि एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। ये दिया है में था इस वाले में 6.2 में। तो हम निष्कर्ष जो निकालते थे ना बच्चों, निष्कर्ष निकालते थे, वो निकालते थे डीई समांतर बीसी। पुनः पुनः सुन लो, इसके अंदर इसमें आपको दोनों भुजाएं समांतर दी हुई थी, दिया है में था, ये सिद्ध करने में गिरा था। 6.2 में हमारे को भुजाओं का अनुपात समान था, तो 6.2 में हम कह सकते हैं कि डीई समांतर बीसी है। तो अभी जो मैं आपको 8वां सवाल बता रहा हूं, इसमें यह प्रमेय 6.2 लगेगी। फिर 9वां 10वां सवाल और हम करेंगे, चाहिएगा नहीं, आप लोग देखते रहिएगा बच्चों, अभी अंतराल नहीं कर रहे हैं, इधर इधर देखो। यस, हां, इसको सवाल को हम बोल के बता रहे हैं बच्चों। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए, आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लिखा है। यस, याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, पता नहीं किया या नहीं किया वो अलग बात है, पर लिखा ऐसा है। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे सवाल को। इन्होंने कहीं पे हमारे को नाम नहीं दिया है त्रिभुज का, हम अपने श्रद्धा अनुसार नाम दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए 8वां सवाल। तो बच्चों आपको मैंने बोला आशीर्वाद लीजिए दोनों हाथों से। यस, ए बी सी। अब की बार कहा क्या गया है, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसका मध्य बिंदु हम ले रहे हैं। पिछली बार हमने आपको इसका रफ समझाया था, रफली थोड़ा सा आइडिया दिया था। यस, ये इधर यहां कहीं बीच में मध्य बिंदु मिल रहा है, इसका मध्य बिंदु भी हम लें, ये यहां कहीं मिल रहा है, मध्य बिंदु को हम मिलाने जा रहे हैं। यस, ये डी ई हमने मध्य बिंदु ले लिया। पुनः पुनः सुनिए, दिया है में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी जिसमें बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है तथा बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। लैंग्वेज में अगर फर्क हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ वो होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, अर्थ वो होना चाहिए, कभी भी रटना नहीं। आप समझिए इस चीज को, रटने वाली चीज स्थायी नहीं होती है बच्चों। दिया है,
समझिए, त्रिभुज एबीसी जिसमें ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों आप, एडी बराबर डीबी तथा एई बराबर ईसी है। यह भी एक ही बात है बच्चों, मध्य बिंदु ही कह रहा है एक तरह से ये, जिसमें एडी बराबर डीबी, एई बराबर ईसी, एक ही बात है। हम वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु, ऐसा भी लिख सकते हैं। सिद्ध क्या करना है? यस बच्चों सुनो इधर, सिद्ध क्या करना है कि जो डीई है ना, डीई वो समांतर है बीसी के, ये सिद्ध करना है। लिखा है तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है हमारे को। रचना कुछ नहीं करनी, आइए उपपत्ति में लिए चलते हैं हम आपको। उपपत्ति ये ले लीजिए आप, एडी बराबर डीबी दिया है ना बच्चों, दिया है। जब ये दिया है तो एडी अपॉन डीबी बराबर 1/1 लिख सकते हो, 1:1 या केवल 1 भी लिख सकते हो। आपको हम समझाने के दृष्टिकोण से 1:1, 1/1 लिख रहे, बात एक ही है। यस, समीकरण नंबर 1/1 या केवल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से इधर देखिए, एई बराबर ईसी, ये भी दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ई बिंदु मध्य बिंदु है, किसका? एसी का। तो यहां क्या हुआ? एई बटे ईसी बराबर 1/1, इसमें भी लिख लो जब यहां लिखा है तो। समीकरण नंबर 2। अब दोनों में 1/1 यानी कि एक ही तो मान है। जब दोनों का आरएचएस समान है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो निश्चित रूप से लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकला? ओफो,
कुछ असुविधा हुई आप लोगों को लाइट की वजह से? यस, आ जाइए आप और हम मिलके सवाल को आगे बढ़ाते हैं। हम चल रहे थे पिछली बार लाइट जाने से पहले हम यहां पे AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1:1 और A इज इक्वल टू EC था, तो AE बटे EC बराबर 1/1। फिर हम लिखने जा रहे थे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इतने में कुछ असुविधा हुई। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अरे अपनी भाषा में बच्चों AD बटे DB बराबर AE बटे EC, समीकरण 1 व 2 से। अब जो प्रमेय 6.2 है वो यही तो कहती है कि यदि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC हो तो आपकी ये जो दोनों भुजाएं हैं ये समांतर होंगी। तो यहां पे हम लिखेंगे BPT के विलोम से, BPT के विलोम से। और वही तो प्रमेय 6.2 है बच्चों, प्रमेय 6.2 से है ना, BPT के विलोम से यानी 6.2 प्रमेय से भी लिख दो इसमें। अब हम वो लिख सकते हैं जो हमें सिद्ध करना है, DE समांतर BC, DE समांतर BC, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, ऐसा उतार लीजिए। आप लोगों को थोड़ी सी असुविधा हुई उसके लिए बच्चों हमें खेद है। उतारिए जल्दी से, आपको हम 1-2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, जल्दी से उतारिएगा आप लोग। 8वां सवाल, 9वां और 10वां दोनों सवाल एक जैसे ही हैं। एक ही सवाल जैसे प्रमेय 6.1 6.2 है ना, ऐसे एक दूसरे के विपरीत है। यस, 8वां सवाल जल्दी से आप उतार लेंगे तो हम 9वां और 10वां पूरा अच्छी तरह से समझा देंगे। और अगली बार हम प्रमेय पे डिस्कस करेंगे 6.1 6.2 प्रमेय के बारे में। ठीक है, उतारिए जल्दी से आप लोग। इसे उतारिए। इसमें समांतर की लाइन नहीं बनानी थी हमारे को, एरो नहीं लगाना था, वो तो सिद्ध करना था बच्चों। अब हम आप लोगों को सवाल नंबर 9 की तरफ लिए चलते हैं। यस, यहां तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। सवाल नंबर 9 हम बोल रहे हैं बच्चों, आप सुनते रहिए और हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी अभी उतारते आ रहे हैं, उतारते रहिए। सवाल नंबर 9 ये रहा आपके सामने। ABCD एक समलंब है, समलंब है मतलब समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। समझिए कैसे करेंगे। समलंब चतुर्भुज दिया है और बच्चों जो हमारे इंग्लिश मीडियम के साथी हैं वो भी सुन लीजिए जरा। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O. और आपको प्रूव करना है show that AO upon BO is equal to CO upon DO. Come on, समझिए, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 9, समलंब चतुर्भुज दिया है ABCD, परस्पर O पे काटते हैं। इसमें बच्चों रचना हो सकती है, रचना
इसमें करनी पड़ेगी हमारे को। और कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बच्चों आप लोगों के कुछ आवाज की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, इन दिनों मौसम थोड़ा सा क्लियर नहीं चल रहा है, तो कुछ जगह से फोन कॉल्स हमारे पास में आवाज संबंधी आते हैं बच्चों की, आवाज नहीं आ रही है, ऐसा हो सकता है। और अब तो बच्चों ट्यूनिंग इस तरह की हो गई आपकी और हमारी कि अगर हम नहीं भी बोल रहे हो ना बच्चों, आवाज नहीं भी जा रही हो, तो भी आप हमारी भावनाएं तो समझ सकते हैं बच्चों। यस। और पिछले साल 9th से पढ़ रहे हैं कई साथी तो हमारे, देखिए ए बी और ये डीसी दोनों समांतर हैं, मैं नहीं कह रहा, दिया है। और दोनों के विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं एसी और बीडी, ये दोनों के विकर्ण। एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा। कहां काटते हैं? ओ पे, सवाल में दिया है, ठीक है। ओ इधर लिख दो, ओ। ये तो हम दिया है, और सिद्ध क्या करना है वो प्रश्न में मिलता है, दिया है और सिद्ध करना है। समझिए, दिया है, ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। जिसमें ए बी समांतर डीसी है। विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये कोई लिखने की इतनी कुछ जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं, काटते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। ये बोर्ड परीक्षा की तैयारी के हिसाब से चल रहा है बच्चों ये। यस, ये 6 नंबर वाले सवालों में से है। देखिए सिद्ध क्या करना है, लिखा है। इसमें सिद्ध करना है हमारे को AO बटे BO बराबर CO बटे DO। A B C D सभी के साथ में O लगे हुए हैं। रचना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारे को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। रचना, कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रचना करनी। अब बच्चों बात सुनो, अगर आपकी चलती हुई साइकिल रुक गई और वो पैडल लगाने पे भी नहीं घूम रही है, साइकिल नहीं चल रही है, इसका मतलब चैन उतर गई। तो रचना तो आपको सवाल में कुछ लगेगा नहीं कि कैसे करें, कहां चले, कैसे चले, आगे बढ़े, और रचना करनी पड़ेगी। यस, देखो इधर, इधर ध्यान दो। इधर इसमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहां पे डीसी और AB तो समांतर है ना बच्चों, तो एक समांतर रेखा यहां से हम खींच रहे हैं। केवल आधी खींचिए बच्चों, ज्यादा खींचने से कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। केवल ये समांतर खींच रहे हैं हम, चूंकि दोनों भुजाएं आपस में समांतर पहले ही थी ना बच्चों। इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, ABCD, E दे दीजिए, EO। PO भी दे सकते थे, MO भी दे सकते थे, श्रद्धा आपकी। यस, ये रचना हम इसमें लिखेंगे। इसको हम AB के समांतर भी लिख सकते हैं बच्चों, DC के भी समांतर लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों समांतर पहले से हैं। तो यहां पे रचना में EO समांतर AB खींची, ठीक है ना। EO समांतर AB खींची, AB पहले से DC के समांतर है, तो वो अंडरस्टूड है, कभी भी हम यूज ले सकते हैं उसको कि EO DC के भी समांतर है। अब आइए बच्चों, वक्त कम हो चला है हमारे पास, उपपत्ति के लिए थोड़ा सा वक्त कम है, ध्यान से समझिए। पहले रफली आइडिया हम दे दें आपको कैसे सिद्ध करेंगे इसमें।
यस, देखो इधर ध्यान दो, इधर इधर देखो, इसमें पहले में इसमें ये जो ए बी पे टिका हुआ त्रिभुज है ना, ए बी पे टिका हुआ त्रिभुज वो ही ले रहा हूं जिसका नाम है डी ए बी। डी ए बी, इस पे ई ओ समांतर है किसके? ए बी के। तो हमारा टॉप पॉइंट डी हो गया। तो डीई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ या ओ बी। ठीक इसी तरह से एक दूसरा हम चित्र लेंगे बच्चों, दूसरा जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे डीसीए, उल्टा वाला, उल्टा त्रिभुज। दोनों ही ए बी पे टिके हुए दो त्रिभुज बन रहे हैं बच्चों, तो दोनों ही लेफ्ट वाले त्रिभुज लेंगे। ए बी पे टिका हुआ भी लेफ्ट और डीसी पे बना हुआ भी लेफ्ट। ध्यान से समझना, चित्र तो और भी कुछ दिखाई देंगे इसमें, समझिए। उपपत्ति, प्रूफ, जो सबसे कीमती चीज है इसकी। त्रिभुज डीएबी में ईओ समांतर ए बी, ईओ समांतर ए बी। रचना से दिया नहीं था इस बार, रचना से हमने किया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो बीपीटी से डीओ अपॉन बीओ। अब बच्चों सुनो, हमें सिद्ध करने में ध्यान दो इधर देखो, इधर देखो सब। डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए इज इक्वल टू क्या आया बच्चों? डीओ बटे बीओ। लिखने में तो हम ओ भी लिखा करते थे, लेकिन यहां ये जनाब है ना ओ बाद में चाहिए इनको। इधर देखो, इधर दिखा रहा हूं आप लोगों को। ओ बाद में है ना, तो हम भी बाद में लिख रहे हैं। डीओ बटे ओ भी नहीं लिख के बीओ लिख रहे हैं। समीकरण नंबर 1। अब हम चल रहे हैं त्रिभुज जो डीसी पे उल्टा दिख रहा है ना आप लोगों को, त्रिभुज डीसीए में ईओ समांतर डीसी। ये भी रचना से, एक ही बात है बच्चों, चाहे तो रचना में ये भी लिख सकते हो आप, तीनों ही समांतर हैं आपस में। तो बीपीटी से क्या हुआ यहां पे? इधर देखो बच्चों, डी सी ए में ये डीई अपॉन ईओ तो ले ही लो आप पहले, डीई अपॉन ई ए बराबर। अब हमारे पास में डीई अपॉन ई ए आया ना बच्चों, तो यहां क्या आया? सीओ, सीओ बटे ओ ए। सर समझ में नहीं आया कुछ की, अरे बच्चों कोशिश करना घर पे। डीई अपॉन ई ए बराबर सीओ अपॉन ओ ए, सीओ अपॉन ओ ए। लेकिन ये भाषा हमारे को ओ बाद में चाहते हैं ना, तो हम भी ओ ए नहीं लिख के ए ओ लिख रहे हैं। समीकरण नंबर 2। अब दोनों में एलएचएस समान है ना बच्चों, डीई बटे ई ए समान है दोनों में। तो अब हम लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, है ना बच्चों? उतार लो, यहां तक तो उतार लो आप लोग, जल्दी से उतारिए। अब 2 लाइन की बात और है बस, उतारिए यहां तक। ये इधर की तरफ लिख देते हैं बच्चों हम, जिससे नई जगह नहीं ले रहे हम। समीकरण 1 व 2 से
तो ये हटा दिया हमने, DO अपॉन BO बराबर किसके हो गया, CO अपॉन AO। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर ये इधर ये इधर और ये इधर जाता है ना, लेकिन ये हमारे को अगर इस पे गौर करें हम तो BO CO अपनी जगह पे स्थिर चाहिए, इनको BO और CO ऐसे ही चाहिए, केवल ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे वज्र गुणन से। तो यहां पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई AO अपॉन BO, केवल BO तो अपनी जगह ही चाहिए इनको, और DO इधर आ गया, तो CO अपॉन DO, यही सिद्ध करना था हमारे को। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई का हाफ पार्ट ही किया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। अगली बार पहाड़े वगैरह और ये याद करना, बीच बीच में स्क्वायर्स क्यूब वगैरह में बीच बीच में पूछता रहूंगा आप लोगों को, तो वो हम एक्स्ट्रा स्ट्रांग होते रहेंगे। पहले शुरू के 2-3 मिनट हम हर दिन, हम जब कभी भी गणित के लिए मिलेंगे हम ऐसा किया करेंगे। उतार लीजिए जल्दी से। और 10वां जो सवाल है ना बच्चों, 10th सवाल, वो इसी का उल्टा सवाल है। जल्दी से आप इसको उतार लीजिए, तो 10वां भी हम आज की तारीख में ही ले लेते हैं बच्चों। ये 10वें सवाल का चित्र बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, और इसमें रचना में यहां पे समलंब चतुर्भुज नहीं है बच्चों 10वें सवाल में, तो इसका एरो मैंने हटा लिया। इस चित्र में ये जो यहां पे भी एरो था उसको हटा लिया बच्चों। ये रचना हम करेंगे अभी, हम ये लीजिए रचना भी हम अभी आपके सामने ही करेंगे बच्चों, समझिए। इस एरो को भी हम हटा लेते हैं, जब हम समांतर करेंगे तब बता देंगे। 10वां सवाल पहले हम बोल देते हैं बच्चों, उसमें क्या क्या बदलाव होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, तो O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। वो जो इसमें सिद्ध करना था वो दिया है, में आ गया। और दर्शाना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब लिख देते हैं, ये समलंब चतुर्भुज है। तो यहां दिया है में क्या आएगा, एक समलंब चतुर्भुज। ABCD एक चतुर्भुज है। देखिए समलंब हट गया, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ये भी नहीं है बच्चों, नो, ये भी हट गया। विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप लोगों के सामने ही मिटा रहा हूं मैं, उसमें से देखो क्या क्या हट जाएगा। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा यह भी दिया हुआ में आ गया, तथा AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, यह सब कुछ किसमें आ गया, दिया है में। रचना में यही चीज रचना में इसमें भी आएगी बच्चों। अब हम ये मिटा रहे हैं, अब तक आपने उतार लिया होगा। देखिए वक्त कम हो चला है, इसलिए आप थोड़ा सा तेजी से ले रहे हैं। अब देखो इधर, यहां पे दिया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यह हमारे को सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है ना बच्चों, कम ऑन। तो रचना क्या करना पड़ेगा, वही जो अभी रचना पहले की थी हमने, वही रचना इसमें भी करनी पड़ेगी। और बच्चों सुनो, कभी मौसम में आप लोगों को आवाज नहीं आ रही या नहीं आ रही, आप हमारे मोबाइल पे मैसेज कर दिया करो। उस समय तो हम अटेंड कर नहीं पाएंगे ना बच्चों, आप मैसेज कर दिया करो, स्कूल का नाम जरूर उसमें डाल दिया करो। यस, वही ई इसमें डाल रहे हैं हम, वही रचना इसमें लिख दी। अब की बार अपनी श्रद्धा है, चाहे वो डीसी के समांतर मानो, चाहे AB के समांतर मानो, तो हम AB के समांतर ही मान रहे हैं। रचना EO समांतर AB खींची, ऐसा। अब उपपत्ति, उपपत्ति इस बार
ये एरो केवल इधर ही लगाएंगे कि ये इसके समांतर है। अब पहले आप रफली समझ लो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, यहां से स्टार्ट होंगे हम, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। और पिछले सवाल में इसने आधा जो क्रॉस करवाया था ना हमारे से, वही हम वापस करेंगे। AO को उधर भेजेंगे, DO को इधर भेजेंगे। समझिए कैसे, उल्टा करके चलेंगे बस पिछले वाले सवाल से। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, इधर 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 ध्यान दो, देखो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसको क्रॉस उसी तरह से कर लेंगे, DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। जैसे पहले वज्र गुणन करके हमने सिद्ध किया था, वापस से उलट लेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब हमने समांतर रेखा एक कौन से त्रिभुज में खींची थी? DAB में। DAB में बच्चों मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। इधर इधर देखो, DAB में ये समांतर खींची थी ना बच्चों हमने। तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? त्रिभुज DAB में EO समांतर AB रचना से। उतारते चलो इसको, ये उतार लो जल्दी से, मैं मिटाऊंगा, अभी दिया है वो। DAB में ये रचना से, तो BPT से क्या हुआ देखो, वही DO अपॉन BO। DO अपॉन BO किसके बराबर है? DO अपॉन BO DE ध्यान से लिखो बच्चों, DE बटे EA। ये समीकरण नंबर 2। इसमें लगी BPT, DO अपॉन BO, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, तो DO अपॉन OB बराबर DE बटे EA। और आदत के हिसाब से हम यहां पे O बाद में लिख रहे हैं, तो DO बटे BO। समझिए आगे। यस। अब यहां पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये DO अपॉन BO आपको इक्वल दिख रहा है ना बच्चों? तो इधर RHS भी हम बराबर ले लेंगे। CO बटे AO किसके बराबर होगा? CO बटे AO बराबर होगा DE बटे EA। यहां वो प्रमेय 6.2 लग गई कि यहां CO बटे AO बराबर है DE बटे EA। इसका मतलब ये भुजा इसके समांतर है 6.2 से 6.2। तो प्रमेय की बजाय वही आपकी जैसे पहले आदत डलवा रखी थी वो कर देते हम। BPT के विलोम से उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, प्रमेय 6.2 से। ये हमने लिख दिया ब्रैकेट में, दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को। अब हम क्या लिख सकते हैं कि DC समांतर है EO। ठीक है, परंतु EO लिखो बच्चों यहां पे, DC समांतर EO, परंतु EO तो समांतर किसके? AB रचना से। अब बच्चों सुनो, जब DC समांतर है EO समांतर AB, तो तीनों ही समांतर हो गई ना। EO तो कॉमन है ना यहां पे। EO बच्चों, EO बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। DC समांतर EO और
EO समांतर AB, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः DC समांतर AB, यही तो निष्कर्ष निकालना था हमारे को कि DC समांतर AB। यस 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 बच्चों, जाइएगा नहीं आप लोग। DC समांतर AB, ये अतः निष्कर्ष निकल गया। और इससे निष्कर्ष क्या निकला? ABCD एक कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। बच्चों तो 2-4 बातें हमने आपको बताई। एक तो ये प्रमेय आप फटाफट जल्दी से उतार लीजिए। आज थोड़ा सा वक्त हमने ज्यादा ले लिया है किसी कारण से, है ना बच्चों। बीच में लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा 1-2 मिनट हम ऊपर ले रहे हैं। जल्दी से उतार लीजिए आप लोग, जल्दी उतारिए। ये 9वें सवाल का थोड़ा सा विलोम है। 10वां सवाल, दोनों एक ही चित्र लिए हुए हैं, केवल उसमें समांतर की बात में फर्क है। जल्दी से उतारिए बच्चों। अच्छा बच्चों, शिक्षक दिवस के मौके पे एक विशेष कार्यक्रम आने की संभावना है, तो आप लोग उसके बारे में जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी बच्चों। नेट के माध्यम से स्कूल को वो जानकारी दे दी गई है। तो एक विशेष कार्यक्रम होने की संभावना है 5 तारीख को ICT के माध्यम से। यही सिद्ध करना था बच्चों, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। हाँ बच्चों, आप लोगों ने उतार लिया होगा, नहीं तो आपस में शेयर कर लीजिए। और अगली क्लास में आप लोगों के साथ में फिर से हम कुछ नई चीज, खासतौर से वो प्रमेय 6.1 6.2 लेके फिर से हाजिर होंगे बच्चों। आप इसी तरह से मेहनत कर लीजिए। एक बार फिर से हम सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आज की ये क्लास यहां ही संपन्न करते हैं। नमस्कार। नमस्कार बच्चों, इंग्लिश का चैप्टर आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया